नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। ग्वालियर में नगर निगम की कार्रवाई, सामुदायिक भवनों की जांच पड़ताल जारी। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह को लगा कोरोना टीका, कलेक्टर बोले वायरस से बचने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी। इंदौर में 324 सिलेंडर से भरा ट्रक हुआ चोरी, पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ किया केस दर्ज। इंदौर में लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला, पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। उज्जैन में भाजपा पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। 2 दिवसीय विधायकों के प्रशिक्षण के दूसरे दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत सहित परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मीडिया से रूबरू हुए और प्रशिक्षण शिविर के अपने अनुभव को साझा किया। साथ ही दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने कई मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। किस तरीके का आप मार्गदर्शन देने वाले हैं? मेरा सत्र है कि नहीं है मुझे पता नहीं है, परंतु प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का एक हिस्सा है। हर स्तर पर हमारे यहाँ प्रशिक्षण होता है। बस, धन्यवाद। कल आप आने वाले थे, आज चल रहा और मैं राज्यसभा में सदन का नेता भी हूँ। मेरी ड्यूटी है वहाँ। कल बजट पर चर्चा थी और वोटिंग था, इस कारण से कल नहीं आ पाए। सर आप आए तो एक बाइट और ले लेंगे हुआ था, उसमें हो गया, बोल दिया मैंने। क्या उसमें क्या क्या आपको महत्वपूर्ण बातें क्या सामने आई जो कि मतलब विधायकों को या मंत्रियों को आगे काम करने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने में सहायक बनेगी? कि हमारे वरिष्ठ अपने भाषण में जो भी अपने विषय पर बोला है बहुत ही सटीक था और मैं समझता हूँ सभी विधायकों ने उस पर चिंतन किया और हम लोगों ने भी बहुत इस बात पर विचार किया कि जो भी कमियाँ अगर हम लोगों में हैं तो वो कमी सुधारने का अभी समय है और एक अच्छे जनप्रतिनिधि के लिए जीवन भर सीखना चाहिए एक विद्यार्थी की तरह। अगर मैं ये समझूँ कि मैं मिनिस्टर हूँ, मैं सीनियर विधायक हूँ और मुझे कोई सीखने की आवश्यकता नहीं है तो मैं गलती कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे कल मैंने ध्यानपूर्वक सभी हमारे विद्वान वरिष्ठ नेताओं को सुना, तो सुनने के बाद मैं समझता हूँ बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता अभी है और आज के इस मंथन के बाद में हम लोग जब निकलेंगे तो बहुत कुछ ये मन और विचार में इस संदेश लेकर जाएंगे कि ना केवल हमने सुना है बल्कि इन विचारों में हमें ढलना भी है। अच्छा, माफिया के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें परिवहन विभाग की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। किस तरीके का परिवहन विभाग ने सरकार के माफियाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्पष्ट निर्देश है, कोई भी व्यक्ति कोई भी नेता मंत्री माफियाओं को नहीं बचाएगा और माफियाओं के खिलाफ चाहे वो परिवहन माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे मिलावट करने वाले हो, किसी के लिए अब छोड़ा नहीं जाएगा और हम सब लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ इस अभियान में एक चट्टान की तरह साथ खड़े हुए। आने वाले समय में आपके डिपार्टमेंट की ओर से क्या सौगात, जैसे ग्वालियर में एक आपने बड़ी सौगात दी है, तो पूरा अभी ग्वालियर में जो मेला है वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा ऐतिहासिक मेला है और उस मेले में 50% की छूट हमारे विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर दी है। उससे बहुत अच्छा संदेश गया है। वहाँ के लोग चूँकि सिंधिया जी के माधवराव सिंधिया जी के नाम पर वो मेला है, 100 साल से ऊपर का मेला है। बहुत से व्यापारियों के साथ साथ लोगों की मांग थी, वो पूरे मध्य प्रदेश के लोग खास करके मोटर व्हीकल में वहाँ बहुत बड़ा मेला खरीदने जाते हैं। तो इस छूट का से बहुत बड़ा व्यापार बढ़ेगा और लोगों को निजी तौर पर बहुत बड़ा फायदा होगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नगर निगम के अमले ने शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थित सामुदायिक भवनों की जांच पड़ताल शुरू की है। शहर के विजयनगर में चांदबाड़ी सामुदायिक भवन में एक टेंट हाउस का सामान पाया गया, जिसके चलते नगर निगम के अफसरों ने इस सामान को जब्त किया है और साथ ही टेंट हाउस के संचालक पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। वहीं इस सिलसिले में निगम के एक निलंबित
टैक्स कलेक्टर मनीष कुशवाहा की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। नगर निगम के अन्य सामुदायिक भवनों पर भी प्रशासन की पड़ताल जारी है। नगर निगम के द्वारा सामुदायिक भवनों की संबंध में अवैध कब्जे के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें चांदमारी स्थित में कुछ टेंट वाले का सामान रखा हुआ पाया गया था। तो उस सारे सामान को जब्त कर लिया गया है और उसको मदाखलत ऑफिस में पहुंचा दिया गया है। सर कितने सामुदायिक भवन है और इसमें एक टीसी का भी नाम बोल आया है? हाँ, एक मनीष कुशवाहा टीसी था, जिसको निगम की पहले भी शिकायत मिली थी, जिसमें वो उस सामुदायिक भवनों का कुछ दुरुपयोग करवाने में उसकी गतिविधियां थी। तो निगम प्रशासन के द्वारा उसको पहले ही सस्पेंड कर दिया गया है। कोविड-19 वैक्सीनेशन के दूसरे दौर में शनिवार को इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह सहित संभागायुक्त पवन शर्मा को टीका लगाया गया। वहीं टीकाकरण के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि शहर ने संयुक्त रूप से इस कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि वायरस सदैव पृथ्वी पर रहेगा, तो कभी भी यह वायरस अटैक न करे, इसके लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन जरूर लगाएं और सुरक्षित रहें। इस मौके पर एमवाई अधीक्षक डॉक्टर PS ठाकुर भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। देखिए, शहर ने संयुक्त रूप से इस एक नेचुरल डिज़ास्टर बोलेंगे इसको, महामारी से लड़ाई लड़ी है मार्च से लेकर के अब तक। और ईश्वर की मेहरबानी से जिस प्रकार से डॉक्टर्स ने काम किया है, जिस प्रकार से अस्पताल संचालकों ने सपोर्ट किया है शहर के रहवासियों को, उससे काफ़ी मैं बोलूँगा कम कैजुअलिटीज़ में पूरी महामारी का दौर गुजरा है। और चूँकि अब वैक्सीन आ गई है, लोगों ने लगवाना शुरू कर दिया है। आज हम लोग ने मैंने भी लगवाया है अभी, और कमिश्नर साहब भी अभी लगवा रहे हैं। MD AKVN CO IDA SP इस सब आज लगवा रहे हैं हम लोग। और यही अनुरोध करूंगा कि जब भी नंबर आता है लोगों का, इसको ज़रूर लगवाएं और सुरक्षित रहें, क्योंकि ये वायरस है, वायरस सदैव रहेगा पृथ्वी पे। तो कभी भी ये अटैक ना करे वायरस। इसके लिए अभी लगेगा, फिर 28 दिन बाद एक सेकेंड डोज लगेगी, उसके बाद फिर एंटीबॉडीज़ बनेंगी। और दूसरा संदेश ही देना चाहूँगा कि ये वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी मास्क का ज़रूर उपयोग करें, प्रिकॉशन सारे वैसे ही रखें जैसे अपन रख रहे हैं अभी। केवल वैक्सीन लगाने से तत्काल ही एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं होती हैं, सेकेंड डोज के बाद फिर 7 दिन या 14 दिन के बाद डेवलप होना शुरू होती हैं। तो वो भी प्रिकॉशन रखना है। और जब भी टर्न आए, मेरा अनुरोध सभी से है, तत्काल इस सुविधा का फ़ायदा लें। सरकार की तरफ से बहुत बृहत तैयारियाँ की गई हैं इसमें। माननीय मुख्यमंत्री जी रेगुलर हम लोग की VC लेते रहते हैं इसमें, और उनकी चिंता भी यही है कि सभी लोगों को जल्द से जल्द टीके लग जाएं, वैक्सीनेशन हो जाए कोविड का, ताकि सभी सुरक्षित रहें इसमें। कुशीनगर में NH 28 पर कोतवाली पडरौना क्षेत्र के चंदनपुर में एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे मिश्रौली चौकी इंचार्ज ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू की है। बता दें, पुलिस ने मृतक की पहचान संजय वर्मा के रूप में की है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। बुधवार को इंदौर में AB रोड पर राउखेड़ी डिपो से 324 सिलेंडर से भरा ट्रक चोरी हो गया था। इसके बाद गुरुवार को पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले और खाली ट्रक खुड़ेल के पिवड़ाए से जब्त किया है। इस मामले में शिप्रा थाना प्रभारी RK सिंह के मुताबिक नवजोत सिंह बग्गा की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और आरोपियों की तलाश भी शुरू की गई है। चौकी मांगलिया क्षेत्रांतर्गत डिपो के बाहर खड़ा एक ट्रक, जिसमें लगभग 324 सिलेंडर भरे हुए थे, वो 10 तारीख की सुबह चोरी होना पता लगा था। 11 तारीख की शाम को थाना छिपरा पर इसकी रिपोर्ट होने पर प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है। ट्रक कंपेल चौकी क्षेत्र में बरामद हुआ है और उसमें भरे सिलेंडरों की पतारसी की जा रही है। थाना प्रभारी छिपरा STOP सामेर के नेतृत्व में एक टीम काम कर रही है। उम्मीद है हम आरोपियां तथा सिलेंडर्स जल्दी पकड़ लेंगे। इंदौर शहर में लगातार चेन स्नैचिंग की वारदातें सामने आ रही है। हाल ही में द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में अपनी बच्ची के साथ स्कूटी पर सवार होकर जा रही महिला का मंगलसूत्र कुछ बदमाशों ने महिला के गले से छीना और फरार हो गए।
इस घटना के बाद महिला ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं द्वारकापुरी थाना पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें बदमाश दिखाई दे रहे हैं। अब एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे के अनुसार जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चोट दिखाई दे रहा है। ये द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें दोपहर के 3-3:30 बजे के आसपास जो महिला अपनी बच्ची के साथ जा रही थी एक्टिवा पे, तो उसके साथ मंगलसूत्र खींचने की घटना हुई है। वो जा रही थी, अचानक से बगल से गाड़ी निकली, उस बाइक पे लड़के थे और उसके बाद उनको ऐसा हल्का सा एहसास हुआ। बाद में देखा तो उन्होंने कि उनका मंगलसूत्र नहीं था और उसमें कुछ फ़ोटोज़ मिले हैं, तो उनको तलाश कर रहे हैं। पिछले दिनों ऐसी 3-4 वारदातें प्रकाश में आई थी, जिनको पुलिस ने दो गैंग पकड़ के इवन सारी ट्रेस कर लिए थे। बहुत जल्दी इस घटना को भी ट्रेस करके आरोपियों को जेल के बीच पहुंचाएंगे। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में 2 युवकों ने महिला के साथ चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस के अनुसार 2 बाइक सवार बदमाश महिला के गले से चेन झपटकर फरार हो गए थे। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। ये जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में बैराठी कॉलोनी है। कल सुबह 11 बजे की घटना है। एक महिला अपने घर से निकल कर कहीं जा रही थी और वो उसकी ड्राई क्लीनर की एक शॉप है और पीछे से 2 लड़के, जिनकी उम्र करीब 20 साल थी, वो मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने उसको धक्का देके उसका जो चेन थी वो खींच के ले गए। महिला को चोट भी आई थी गिरने पे और इस पूरी घटना पे पुलिस ने 392 का अपराध कायम किया है और जो रास्ते में कई सीसीटीवी पे फुटेज हमें मिले हैं और जल्दी पुलिस इस पूरी घटना को जो आरोपी लोग हैं उनको पकड़कर पर्दाफाश करेगी। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक पीड़िता ने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि एक युवक से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह 4 सालों से शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। जब युवती ने शादी के लिए बोला तो आनाकानी करने लगा। इसी बीच युवक ने दूसरी महिला से शादी कर ली। वहीं पीड़िता को जब इस बात की भनक लगी तो उसने थाने पहुंचकर युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अब पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एक युवती जिसकी उम्र 26 साल है, इसने कल थाना लसूड़िया में शिकायत की थी कि उसके साथ पिछले कुछ 3 साल से एक युवक शादी का झांसा देकर संबंध बनाते रहा। उसके बाद उसने दूसरी जगह शादी कर ली। उसका जब कल ये आई तो उसकी पक्ष की पुलिस ने 376 और अन्य धाराओं में रिपोर्ट लिखी है और इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कोई वीडियो की वायरल करने की भी बात सामने? इसमें प्राथमिक तौर पे जो बात आई है कि पिछले कुछ समय से ये संबंध बनाए हुए था इससे, और उसके बाद इस युवक ने किसी अन्य युवती से शादी कर ली है। जब उसको ये पता लगा कहीं और शादी कर ली है, तब फिर ये रिपोर्ट लिखने आई। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में लगातार धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक विल चाइना नामक कंपनी द्वारा अलग अलग देशों के लोगों से लाखों रुपए की ठगी की गई है। जानकारी के अनुसार इंदौर के भी कुछ युवक धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। जांच में यह बात भी सामने आई है कि इस कंपनी को 4 अलग अलग युवक मिलकर संचालित कर रहे थे। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हाँ, ये एक व्हील चाइना नाम की कंपनी है जिसको 3-4 युवक चला रहे थे और ये अलग अलग देश के हिस्सों के व्यक्तियों को अलग अलग बहाने से ठगते थे ये और उनसे पैसे लेते थे। तो कल कुछ आवेदक पहुँचे थे विजयनगर थाने। इनकी शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। सर, लगभग कितनी की धोखाधड़ी का मामला है? ये ऐसी बात संज्ञान में आई कि लगभग 8-10 लोगों से इन्होंने अलग अलग बहाने से 50-50 हज़ार रुपये इन्होंने ठगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।